हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 8 का जो है हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज से जो है डेली हिस्ट्री का भी एक जो है क्लास जाता रहेगा। ठीक है, साइंस का जो है 6 से 7 क्लास हो चुका है और ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है एक क्लास और हिस्ट्री का आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कोई भी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार नियमें के लिए। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी बुक से जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप जो है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जो है जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए यहाँ से जो है प्रश्न देखते आते हैं कैसा कैसा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है पीवाईक्यू है। ठीक है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको भी लाए हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए एनसीईआरटी बुक का पहला ही चैप्टर का नाम है कब, कैसे और कहाँ। देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसी चैप्टर का जो है जितने भी प्रश्न रहेगा जो है निचोड़ करके जो है लाए हैं। तो चलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये क्या था, 1773 ईस्वी में जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल। कब बना था, 1773 ईस्वी में। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी थे। जेम्स मिल जो है वो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। उन्होंने क्या किया था, मतलब कि इन्होंने यही जेम्स मिल कहाँ के थे, जेम्स मिल एक कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। ठीक है, और ये जो है अर्थशास्त्र का जो है जन्मदाता इसी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जेम्स मिल को। चलिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो याद रखना कौन थे, तो जेम्स मिल थे। कौन थे, जेम्स मिल। इन्होंने क्या किया, 1817 ईस्वी में 3 खंडों में 1817 ईस्वी में 3 खंडों में इतिहास को जो है बांटा था। कितने खंडों में, 3 खंडों में। कितने खंडों में बांटा था, 3 खंडों में। ठीक है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, 3 खंडों में बांटा था। ठीक है, चलिए जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन 3 खंडों में विभाजित किया। याद रखना, एक क्या हो गया, प्राचीन हो गया। ठीक है, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक। आधुनिक मतलब हो गया प्रेजेंट। ठीक है, मध्यकालीन, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल जो है कुछ ईयर से यानी 100 साल पीछे। एक जो है प्राचीन। प्राचीन का मतलब हो गया जो बहुत पीछे की बातें हो रही है। ठीक है, तो एक हो गया प्राचीन, 3 खंडों में बटा गया है। चलिए, जेम्स रेनेल को भारत का नक्शा तैयार करने का जो है काम किसने सौंपा था। तो किसने सौंपा था, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इसे सौंपा था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अंतिम वायसराय कौन थे, ये आजादी के समय जो है भारत का अंतिम ब्रिटिश शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इतिहास में तारीखों का महत्व मुख्य रूप से किसके लिए माना जाता था। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये राजाओं का जो है ताजपोशी और युद्ध के लिए। ठीक है, भारत राष्ट्र अभिलेखाकार कब बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार कब बनाया गया, याद रखना ये 1920 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए औपनिवेशिक शब्द का अर्थ क्या है। औपनिवेशिक शब्द का अर्थ क्या है, तो एक देश द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक का दबदबा बनाना। ठीक है, अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए
क्या महत्वपूर्ण था? याद रखना सर्वेक्षण। क्या था? सर्वेक्षण। अंग्रेजों का मानना था किसी भी देश पर जो है शासन करने से पहले उसे अच्छी तरह जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए। लिप्टन चाय का विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया था? याद रखना ये 1922 में। ठीक है, इस विज्ञापन का उद्देश्य ये दिखाना था कि दुनिया के जो है अमीर लोग तो शाही लोग भी चाय पीते हैं। चलिए नेक्स्ट। जनगणना के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी एकत्र होते हैं? लोगों की संख्या, जाति और व्यवसाय, धर्म, ये सभी का जो है पता चलता है। चलिए, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज को कहाँ बचा कर रखा जाता है? ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज को कहाँ बचा कर रखा जाता है? तो याद रखना, कहाँ बचा कर रखा जाता है? तो पुस्तकालय में, अभिलेखों में, संग्रहालय में नहीं। तो अभिलेखागार और जो है संग्रहालय में। तो इसका जो है दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। खुश हवनीसी जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? याद रखना ये जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। ठीक है। 19वीं सदी के शुरुआत में किस प्रकार के सर्वेक्षण किए गए? 15 नंबर का क्या हो जाएगा? किस प्रकार के? तो याद रखना राजस्व सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। ब्रिटिश शासन को जेम्स मिल ने किसका प्रतीक माना था? ब्रिटिश शासन को जेम्स मिल ने किसका प्रतीक माना था? 16 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना सभ्यता और प्रगति का। चलिए, इतिहास को काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों रखी जाती है? याद रखना किसी दौर की केंद्रीय विशेषताओं को पकड़ने के लिए। ठीक है, ताकि जो हम समझ सके कि उस समय का समाज और राजनीति कैसी थी। ठीक है, चलिए। भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत राष्ट्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत राष्ट्र संग्रहालय जो है दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को सावधानी पूर्वक क्यों रखा? याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताकि भविष्य में उनका अध्ययन और बहस की जा सके। इतिहास के आधुनिक काल को इतिहासकारों ने औपनिवेशिक युग क्यों कहा? तो याद रखना क्योंकि जो है ब्रिटिश काल में समानता और स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, चलिए। कौन से आधिकारिक रिकॉर्ड से हमें जानकारी नहीं मिलती है? 21 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना आम लोगों की सोच और जरूरतें। वनस्पति उद्यान क्यों बनाए गए थे? वनस्पति उद्यान क्यों बनाए गए थे? 22 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि पौधों में नमूने और जानकारी एकत्र करने के लिए। ठीक है, चलिए। पुराने विज्ञापनों से हमें क्या समझने में मदद मिलती है? 23 नंबर का क्या हो जाएगा? नए उत्पादों बाजार कैसे बना और पसंद कैसे विकसित हुई। ठीक है, चलिए। जेम्स मिल के अनुसार भारत की प्रगति के लिए क्या आवश्यक था? याद रखना ये समस्त भारत अंग्रेजों का अधिकार और यूरोपीय शिष्टाचार का परिचय। 18वीं सदी के अंत में कौन सा शहर रिकॉर्ड रखने के लिए मुख्य केंद्र था? कौन सा केंद्र था? याद रखना कलकत्ता बहुत फेमस था पहले। क्या था? कलकत्ता बहुत फेमस था उस समय। जो है कलकत्ता अंग्रेजों की जो है ना, याद रखना राजधानी भी थी। ठीक है, चलिए। भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय को किसके पास बनाया गया? राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय को किसके पास बनाया गया? तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा? वायसराय के निवासी के पास। चलिए, सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? याद रखना 27 नंबर का क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष सर्वेक्षण। डायरिया तीर्थ यात्रियों के विवरण और आत्मकथाओं से हमें क्या पता चलता है? याद रखना उन लोगों का अनुभव जिनके बारे में सरकारी रिकॉर्ड चुप है।
भारत जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो याद रखना 10 वर्षों में। ठीक है, चलिए। जेम्स मिल ने भारतीय समाज को कैसे बनाया था? तो याद रखना सभ्यताओं के मामले में यूरोप से पीछे। ठीक है, मिल का अहंकार था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत नीचे है। ठीक है, तारीख अपने आप महत्वपूर्ण नहीं होते, इस कथन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? याद रखना, इसका हो जाएगा तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि हमें कुछ घटनाओं का खास मान लेते हैं। ठीक है, चलिए। रिकॉर्ड रूम किन कार्यकालों के साथ बनाए गए थे? तो किन कार्यकाल से बनाए गए थे? याद रखना तहसीलदार दफ्तर, कलेक्ट्रेट, प्रांतीय सचिवालय। इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ब्रिटेन के लिए विज्ञापन में किसका उपयोग किया गया? तो 33 नंबर का क्या हो गया? शाही राजकुमारों, जैसे कि राजकुमारों का सार्थर का। ठीक है, चलिए। अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है? तो अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है? तो याद रखना टैक्स वसूलने के लिए नक्शे तैयार करते हैं, तो देश को बेहतर ढंग से जानने और शासन करने के लिए। याद रखना ये दोनों हो जाएगा सही। इतिहासकारों के लिए सरकारी रिकॉर्ड के अलावा अन्य स्रोत क्या है? तो अन्य स्रोत क्या है? कविताएं और उपन्यास, नेताओं और सुधारकों के विचार, अखबारों की रिपोर्ट। तो में सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? याद रखना 36 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, 1773 ईस्वी में, जैसा कि पहले बताया। ठीक है, हिंदुस्तान के पहले नक्शे का आवरण चित्र क्या दिखाया गया है? याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना ब्राह्मणों द्वारा ब्रिटेनियों के शास्त्र में भेंट करना। ठीक है, चलिए। जेम्स मिल ने भारत में कौन से धर्मों के वर्चस्व की बात की थी? तो कौन सी बात करते हैं? हिंदू और मुसलमान की। ठीक है, चलिए। इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटने की मुख्य समस्या क्या है? तो इसकी जो है एक समय में केवल एक ही धर्म को लोग नहीं थे। ठीक है, मतलब नहीं थे, अन्य धर्म भी साथ चलते थे। ठीक है, इसलिए जो है काल में बांट दिए। आधुनिक काल को अक्सर किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका क्या हो जाएगा? विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्त का युग। रिकॉर्ड्स को पढ़ने में हमें क्या जानकारी नहीं मिलती? याद रखना देश के अनपढ़, गरीब और आदिवासी क्या महसूस करते हैं? इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड्स पढ़ने में हमें क्या जानकारी नहीं मिलती? देश के अनपढ़, गरीब और आदिवासी क्या महसूस करते हैं? जेम्स मिल की किताब कब प्रकाशित हुई थी? तो जैसा कि पहले बताए थे 1817 ईस्वी में जो है किताब कब जो है जेम्स मिल की किताब प्रकाशित हुई थी। तारीखों का जादू का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तारीखों का जादू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो 43 नंबर का क्या हो गया? पुराने इतिहासकारों की तारीख के प्रति रुचि के लिए। ठीक है, चलिए। इतिहास का संबंध मुख्य रूप से किससे है? इतिहास का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो याद रखना अतीत से। किससे? अतीत की चीजें, जैसे कैसी थी और उसमें क्या बदलाव आई। तो इसका अर्थ यही है। इनमें से कौन सा एक जो है सरकारी स्रोत है? इनमें से कौन सा एक सरकारी स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना किसी यात्री की डायरी। ठीक है, चलिए। अब बचा है मात्र 5 प्रश्न। ठीक है, अंग्रेजों ने गांव में राजस्व सर्वेक्षण क्यों किए? अंग्रेजों ने गांव में राजस्व सर्वेक्षण क्यों किए? 46 नंबर का क्या हो जाएगा? धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता और फसलों की जानकारी के लिए। ठीक है, अंग्रेजों ने गांवों की राजस्व संरक्षण क्यों किया? धरती की सतह, मिट्टी, गुणवत्ता, फसलों की जानकारी लेने के लिए जो है
क्या था। चलिए, प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या लाभ हुआ, तो याद रखना क्या लाभ हुआ, याद रखना दस्तावेज की कई प्रजाति बनाना आसान हो गया। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, तो विद्रोह को दबाने के लिए जो है सूचना एकत्र का रिकॉर्ड बनाए रखे, सेना का प्रयोग किया, अखबारों को नियंत्रण किया, तो सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इतिहास के कालखंड तय करने का अधिकार क्या होता है, तो 49 नंबर का क्या हो जाएगा, तो महत्वपूर्ण परिवर्तन और विशेषताएं। जेम्स रेनेल ने जो नक्शा तैयार किया वो भारत के किस भाग में वर्चस्व का प्रतीक था, 50 नंबर का क्या हो जाएगा, ब्रिटिश सत्ता के वर्चस्व का, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 8 के इतिहास के कब कैसे कहाँ एनसीईआरटी बुक का। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और आप अगर जब पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सके। ठीक है, और आपका भी। तो अगर आप जो है इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस पर जो है मैसेज कर दिए 93 34 80 18 फ्री में जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पर जो है फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कल मैसेज कर दीजिएगा। तो ये जो आपको फ्री में मिल रहा है तो आप लोग जो है इसका जरूर लुत्फ उठाइए। तो इसका आंसर दिए कि ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है वीडियो रोज लाता रहूंगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन जा सके। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।